इस सच्चाई का आवाज़ उठाया, इस कारण मुझे नौकरी से हटा हटा दिया गया। हम सुरक्षित रहेंगे तभी आपको सुरक्षित हम बाहर निकाल सकते हैं। कुछ लोग हैं जो फर्जी डिप्लोमा लेकर भी नौकरियां कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी। नागपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से सर्टिफिकेट रहता है, लेकिन जहाँ तक है वो सर्टिफिकेट ही फर्जी है। फर्जी होने का मतलब होता है कि वो भी खुद रिस्क पे काम कर रहा है। जिसको खुद को ही नॉलेज नहीं होगी वो दूसरों की जान कैसे बचाएगा सर। आज एक बड़े खुलासे की ओर है, जहां पर जयपुर की फायर सेफ्टी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कई बड़ी ऐसी अनियमितताएं सामने आने वाली हैं, जहां पर फायर सेफ्टी सुरक्षा को लेकर चर्चा आज हमारी होने वाली है। मेरे साथ फायर सेफ्टी ऑफिसर है, मैं नाम आपको नहीं बता रहा हूं, और आज ये बताएंगे कि जयपुर में क्या क्या कहां कहां पर कमियां खामियां हो रही हैं, और ये सीधा सीधा फायर सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है। साथ ही जो हजारों लाखों रुपया महीना लगता है वो कहाँ जा रहा है, और क्या जो है किस दिशा में फायर सेफ्टी है, इस पर बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फायर डिपार्टमेंट के अंदर जो फायरमैन होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स ही नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं वो आग के अंदर जाते हैं तो दुर्घटना का शिकार होने का चांसेस बहुत अधिक रहता है। उनके पास कोई फायर सूट नहीं होता है और न कोई ऐसा फायर मास्क होता है जिसके अंदर वो धुआं वगैरह, जो भी स्मोक वगैरह होती है, जहरीली धुआं, वो उससे बचा जा सके। फिर भी हम देखा जाता है कि एक दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर, जो अग्नि दुर्घटना होती है उस दुर्घटना के अंदर आग के अंदर जो फायरमैन जाते हैं, इसमें कम से कम जयपुर के अंदर 90% फायरमैन ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। उनका ना तो कोई इंश्योरेंस है और ना ही कोई मेडिकल है। यदि कोई हादसा हो जाता है और या फिर कोई चोट लग जाती है तो उसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार द्वारा ये कह दिया जाता है कि आप अपनी जेब से करोगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि फायरमैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी है, एक तो फायर सूट होना चाहिए, फायर मास्क होना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस फायरमैन लगे उनका इंश्योरेंस और मेडिकल होना ज़रूरी होता है। एक बड़ी बात जो आपने कही, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके पास फायर इक्विपमेंट नहीं है या मौके पर जो है सुविधाएं नहीं मिलती, ये कैसे कह सकते हो आप? जी सर, मैंने आग के अंदर दुर्घटनाओं के अंदर देखा है कि फायरमैन अंदर जाता है। कहाँ देखा है सर, जैसे भाखरोट अग्नि का, मैं खुद फायर स्टेशन पे रहा हूँ और मैंने खुद ये काम देखा है कि हम खुद जब आग इतनी होती है, धुआं इतना होता है, तो हमें कम से कम कोई फायर मास्क जो होता है हमारी सेफ्टी के लिए वो तो हमें प्रोवाइड करवाइए। फायर सूट होता है, हम आग के अंदर घुसते हैं तो हमारी चमड़ी भी जलन प्रतीत हो जाती है, तो उसके लिए हमें भी तो सुरक्षित, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी आपको सुरक्षित हम बाहर निकाल सकते हैं। जी, तो अभी आप जो है नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने इस सच्चाई का आवाज़ उठाया, इस कारण मुझे नौकरी से हटा दिया गया। बिल्कुल सर। आपने एक तथ्य उठाया कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जी सर, ठेका कर्मचारी हैं, उनका क्या सच है? उनका यही है सर, कुछ जो फायरमैन है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कुछ लोग जो है, एक तो वो बिना डिप्लोमा के ड्यूटी कर रहे हैं, जो कि उल्लंघन है, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डिप्लोमा होना बहुत आवश्यक होता है इसके अंदर। और कुछ लोग हैं जो फर्जी डिप्लोमा लेकर भी नौकरियां कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी। फर्जी डिप्लोमा कैसे? जी सर, जी सर, जो डिप्लोमा होता है उसके अंदर कई बार मैंने जांच करी है, कई बार मैंने डिप्लोमा के अंदर देखा है कि उनके अंदर नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। कभी भी वेबसाइट के अंदर चेक करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, जबकि कहाँ पे, जब आप जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है या जिस कॉलेज स्कूल से किया है, वहाँ पे उनका स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है? सर, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और उनका नागपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से सर्टिफिकेट रहता है, लेकिन जहाँ तक है वो सर्टिफिकेट ही फर्जी है। ये बात है। अच्छा, आप ये जो कहना चाह रहे हो कि ठेका कर्मचारी, तो इनको नौकरी कौन दे रहा है ये फर्जी सर्टिफिकेट से? कौन सी फर्म है, क्या है? जी सर, वो फर्म है HR मल्टी क्लीन सिस्टम, जो नगर निगम के अंदर 10 सालों से वो ही फर्म चला रही है इस टेंडर को। अच्छा, 10 सालों से? 10 सालों से उसी के पास है फर्म, और कम से कम उसी तौर पर, और वही अधिकारी है और वही फायरमैन होते हैं, ना तो उनका कभी ट्रांसफ़र होता है ना कभी कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे अंदर आता है। जी, चर्चा जारी है। सबसे बड़ी बात है कि आग लगने पर फायर इक्विपमेंट नहीं है, चमड़ियाँ जल जाती हैं। पिछले दिनों आकाश शर्मा जो एक फायरमैन थे, उनको गंभीर चोट आई, उनका पूरा पाँव जल गया था। पाँव सर, उसका पाँव पूरा फ्रैक्चर हो चुका था और किसी काम का नहीं है वो पाँव। जी, तो सरकार जब करोड़ों रुपए लगा रही है,
हर महीने लाखों रुपए दे रही है, लेकिन फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। तो जब फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होंगे तो जयपुर की जो बिल्डिंग्स हैं, जयपुर के जो रहवासी हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होगी? यह सबसे बड़ा सवाल है नगर निगम पर और डीएलबी पर, जो कि हजारों लाखों करोड़ों रुपया एजेंसीज को दे रहे हैं। आपने इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो फायरमैन काम कर रहे हैं उनकी जो डिग्रियां हैं या उनकी जो डिप्लोमा है वो फर्जी हैं। इसकी जांच भी हम करेंगे। दूसरी, आप बड़ी बात बता रहे हो कि 10-10 साल से फर्में काम कर रही हैं, अधिकारी एक ही जगह पर कई सालों से टिके हुए जमे पड़े सर जी। तो ना तो उनका ट्रांसफ़र होता है और ना वो यहाँ से जाते हैं, और जो उनके कर्मचारी जो होते हैं उनका भी ट्रांसफ़र नहीं होता है बिल्कुल भी, वो भी वहीं की वही है। तो उसमें अच्छा, फर्म को कितना बिल बनता है? फर्म का कोई आइडिया है आपको? सर लगभग 8 करोड़ के समथिंग उनका बिल बनता है। ठेका जो है जो टेंडर प्रक्रिया है उसके अंदर मैंने ई टेंडर के अंदर जाके चेक करा है, तो अब 8 करोड़ का टेंडर दिखाया गया है पिछली बार का। अच्छा, इनका जो कहना है वो ये भी है कि फायर, आग से खेलने वाले का इंश्योरेंस नहीं है। जो आग में उतरेगा उसको कोई भी क्लेम राशि नहीं मिलेगी सरकार की तरफ से, ना ही जो एजेंसी हैं वो उनका कोई इंश्योरेंस करती हैं। ऐसे में फायर से जूझने वाले, फायर से लड़ने वाले, आग लगने पर सबसे आगे खड़े होने वाले क्यों आग में उतरेंगे? कई लोगों ने आवाज़ उठाई है, कई अखबारों में भी छपा है। लेकिन आज जो एक खुलासा फायर ऑफिसर कर रहे हैं, फायरमैन कर रहे हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं जयपुर में फायर सेफ्टी के लिए नगर निगम के एजेंसी के तौर पर, उनके पास सही वैलिड डिप्लोमा नहीं है। कैसे वो धरातल पे जाके आग बुझाएंगे? जी सर। और क्या कहना चाहते हैं? सर इसमें यही है कि जिसके पास उस चीज़ की योग्यता है उसी को ही इस डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि फर्जी होने का मतलब होता है कि वो भी खुद रिस्क पे काम कर रहा है। जिसको खुद को ही नॉलेज नहीं होगी वो दूसरों की जान कैसे बचाएगा सर? ये बड़ी बात है कि जिसको ट्रेनिंग नहीं है, जो फर्जी सर्टिफिकेट लेके आया है, आग लगने पर क्या होगा? आग लगने पर वो मुंह ताकता खड़ा रहेगा और ग्राउंड जीरो पर काम नहीं कर पाएगा। और क्या खुलासे हैं? एक आपका जो है इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, और हमारी जो तनख्वाह होती है वो होती है 330 रुपये पर डे एक दिन के। अगर नहीं आते तो वो भी नहीं मिलेगी। और यदि आपने इसके बारे में आवाज़ उठाई है, जिसने भी इसके बारे में आवाज़ उठाई है उसको ड्यूटी से हटा दिया गया है। अच्छा, एक और मुद्दा आपने बताया था कि जो है ड्यूटी रोस्टर जो है टाइमिंग है वो ज़्यादा है। जी सर, कुछ ड्यूटी रोस्टर के अंदर ये है कि कुछ जो ड्राइवर है उनका टाइमिंग देखा जाता है तो 16-16 घंटे उनको ड्यूटी पे लगाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं श्रम कानून के उल्लंघन का ऊपर इशारा करता है। तो ऐसे कोई दस्तावेज हैं आपका जिसमें ये शो होता हो कि उनकी ड्यूटी जो है 8 घंटे से ज़्यादा लगाई गई है? जी सर, मेरे पास है, जहाँ पर जो ड्राइवर है, फायरमैन, ऐसी जगह पे जहाँ पे उनका 16-16 घंटे उनका ड्यूटी लगाई जाती है। तो जो फायर ऑफिसर हैं गौतम लाल जी हैं, उनको आपने बताया इस बारे में कि जानकारी है उनको इस बारे में? जी सर, मैंने फायर अफसर को भी बताया है, सीएफओ गौतम लाल जी को भी बताया है, और डीसी साहब तक को मैंने जानकारी दी। यहाँ तक कि हमने कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिया है, डीएलबी में ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। जी। और कोई जानकारी, और कोई अनियमितता जिस पर सरकार संज्ञान लेवे या जिस पर कार्रवाई करे? जी सर, यही है कि जो ठेकेदार है उस ठेकेदार पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक तो फर्जी सर्टिफिकेट से वो नौकरियों पर रख रखा है और बिल पास कर लेता है, जो कि करोड़ों का बिल होता है जो सरकार से ऐसे बिल पास करवा लेता है, क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट से वो शो कर देता है कि हमारे पास कर्मचारी है। जी, अगर आप देखें तो इक्विपमेंट नहीं है, फर्जी डिग्रियां हैं, जैसे कि आरोप लग रहे हैं। तो आने वाले समय में कहीं आग लग जाती है तो ऐसे में सरकार कैसे इस आग से पार पाएगी और कैसे जान माल की रक्षा होगी? ये एक बड़ा विषय है। मेरे साथ फायर जो है ऑफिसर हैं और इन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। अब नगर निगम की और डीएलबी की जिम्मेदारी है इन आरोपों को जो है धरातल पे जांच करके दोषी जो है अधिकारी या जो ठेकेदार या अन्य की जो दलालों की मिलीभगत है उन पर कार्रवाई करे। जी जी मोहित जी। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम सुरक्षा कर रहे हैं उस सुरक्षा के लिए हमें भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तभी हम आगे जाके उस सुरक्षा के अंदर काम कर पाएंगे। यदि हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं रहेंगे तो कहीं ऐसा होता है कि कोई किसी को जान बचाने के लिए निकलते हैं, लेकिन इक्विपमेंट्स न होने के कारण हम उसकी जान नहीं बचा सकते। जी जी, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ फायर सेफ्टी ऑफिसर थे और इस संज्ञान का विषय है नगर निगम के और डीएलबी के।
हम इस पर लगातार पड़ताल कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने SMS अस्पताल की पड़ताल की थी, जहां पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। इतना बड़ा अस्पताल और फायर सेफ्टी के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर ज़ीरो। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसकी पूरी पड़ताल और जानकारी आगे देते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।